नमस्कार। फैटी लीवर के कारण शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण शरीर द्वारा इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाने से खून में शुगर और इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है, जो शरीर की फैट घटने न देकर उल्टे शरीर में फैट स्टोर करने का सिग्नल देने लगता है। फैट भरे लीवर के प्रभाव से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाने के कारण शरीर भोजन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। इसका दुष्प्रभाव शरीर के एनर्जी लेवल पर पड़ता है और इसके चलते फैट व कैलोरी बर्न करने की शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। लीवर की सूजन के कारण शरीर में कुछ हानिकारक केमिकल साइटोकाइंस निकलते हैं, जो न सिर्फ वजन घटाने की प्रक्रिया को रोकते हैं बल्कि उल्टे नई चर्बी जमा करने लगते हैं। फैटी लीवर में क्रेविंग और थकान के कारण इंसुलिन के उतार चढ़ाव के चलते थकान व बार बार भूख लगने व मीठा खाने की इच्छा होना भी शरीर का वजन बढ़ाने लगता है। फैटी लीवर और थायराइड फंक्शन में भी सीधा संबंध है। थायराइड फंक्शन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जैसे वेट, हार्ट बीट व कुछ अन्य फंक्शन आदि। थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन बनाकर रिलीज करता है, T3 व T4। इसमें T3 एक्टिव हार्मोन है, ये मेटाबॉलिज्म का संचालन करता है। यदि T3 अधिक रहता है तो मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, यानी हाइपरथायराइडिज्म, जिस कारण से शरीर का फैट भी बर्न होकर वजन घटाने लगता है। यदि T3 कम रह जाए तो मेटाबॉलिज्म भी कम रहकर शरीर की फैट बर्न नहीं कर पाता, जबकि T4 इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। थायराइड ग्लैंड से T4 कुल हार्मोन का लगभग 80% ही रिलीज होता है, जबकि T3 मात्र लगभग 20% ही। ये T4 बाद में प्रक्रिया विशेष द्वारा T3 में बदल जाता है। इसके बाद T3 मेटाबॉलिज्म का संचालन करता है। दरअसल T4 पहले लीवर में जाता है, वहां T3 में परिवर्तित होकर मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। अब अगर किसी को फैटी लीवर है तो T4 T3 में परिवर्तित नहीं हो पाता, जिससे T3 का लेवल कम रह जाता है और इसके चलते मेटाबॉलिज्म वीक रह जाता है। इस हाइपोथायराइडिज्म के कारण शरीर की फालतू फैट बर्न नहीं हो पाती और वजन भी नहीं घट पाता। इसलिए अगर वेट घटाने के प्रयास असफल हो रहे हों और पता चले कि फैटी लीवर है, तो वजन घटाने के शर्तिया प्रयास करने से पहले फैटी लीवर को सही करना ही पड़ेगा।